मेरे साथ है सत्यम हेयर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर के अरोड़ा। पहले हमने बातचीत की थी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, लेकिन आज हम बहुत अहम सवाल पूछने जा रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट को लेके। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले भी हमने आपको लाइव पे लिया था हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, लेकिन आज भी हम दोबारा ले रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग आपको देख रहे हैं। और आपने जिस तरह बोला था कि काफी लोगों को आपने जम्मू कश्मीर से जो आपके पास पेशेंट आए उनका आपने इलाज किया है, उनके फिर से बाल आए और वही खुशी हमने उनको आपने वापस दिया। मुझे बताइए कि जो हेयर ट्रांसप्लांट है, बहुत सारे खासकर कश्मीर के लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करना शायद इतना मतलब सिक्योर नहीं है। हो सकता है कोई भी इन्फेक्शन हो जाए सिर में तो इंसान बालों के बदले कोई और बीमारी लेके जाए। आप मुझे बताइए किस तरह हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और आपके पास क्या ऐसे मतलब टेक्निक से जिससे आप मतलब ये श्योर कर सकते हैं पेशेंट को कि वो मतलब किसी इन्फेक्शन से या किसी और बीमारी से नहीं जूझ सकता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। जम्मू और कश्मीर के मेरे सारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे दोस्तों, बिल्कुल अहम सवाल है कि हेयर ट्रांसप्लांट से क्या कोई साइड इफेक्ट है, क्या नुकसान है। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये अश्योर कर दूं कि हेयर ट्रांसप्लांट एक बिल्कुल सेफ सर्जरी है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो भी सर्जरी की जाती है सिर की स्किन के लेवल यानी कि चमड़ी के लेवल पे की जाती है। हम स्कल यानी कि खोपड़ी को टच नहीं करते, हम ब्रेन को कोई टच नहीं करते। सारा काम सिर की स्किन यानी कि स्कैल्प के लेवल पे किया जाता है। हम डीप कोई काम नहीं करते। सो ये बिल्कुल स्किन के लेवल की सर्जरी है, बिल्कुल सेफ सर्जरी है। और जो आपने मेरे से बात अहम सवाल पूछा है कि इन्फेक्शन के चांस, मेरे दोस्तों जो हमारे सेंटर पे है, हर एक चीज डिस्पोजेबल प्रयोग की जाती है। कोई किसी भी चीज को, कोई भी आइटम को रिसाइकल नहीं किया जाता। और साथ ही साथ जो लेनिन यानी कि ओटी ड्रेस, साथ में बेड शीट्स और पिलो कवर्स, ये सारे स्टरलाइज किए जाते हैं। हमारे पास सबसे बढ़िया स्टरलाइजर है, उस लेवल का स्टरलाइजर जो कि बड़े बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल्स जैसे कि डीएमसी, सीएमसी, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल में लगाए गए हैं। उस लेवल का स्टरलाइजर है। हर एक चीज आप यहाँ पे मुझे आप पूरी। मुझे बताइए, जिस तरह ये भी कहा जाता है कि जैसे मतलब कोई मतलब स्किन का पैच उठा के आप एडजस्ट करते हैं, क्या ये मतलब ये वाला जो प्रोसेस ये तो बड़ा पेनफुल रहता होगा कि क्या आप बिल्कुल कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूँ, जो आप टेक्निक की बात कर रहे हैं वो है FUT टेक्निक, यानी कि अच्छा। कट सर्जरी टेक्निक। वो आज बहुत पहले की जाती थी, हम लोग भी करते थे सन 2007, 8, 9, 10 तक। सिर के यही वाली टेक्निक थी, FUE टेक्निक थी। इसमें सिर के पीछे एक बालों की पट्टी निकाल के काट ली जाती है, बाकी एरिया स्किन को स्टिच कर लिया जाता है। ये जो बालों की पट्टी बाहर आ जाएगी, उसको काट के उसमें से एक एक बाल की जड़ को निकाला जाता था और उसको सिर के ऊपर इम्प्लांट किया जाता था। तो वो टेक्निक बहुत पुरानी टेक्निक है, उसमें टांके लगते थे, क्लाइंट को पेन होती थी, सोने में दिक्कत आती थी। ये पुरानी टेक्निक अब बिल्कुल बंद हो चुकी है। आजकल जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं वो FUE टेक्निक, बेसिक टेक्निक FUE है, मगर इसमें काफी इंप्रूवमेंट लाई जा चुकी है। अब जो मोस्ट मॉडर्न टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, अल्ट्रा रिफाइंड बायो FUE। मैं इसको एक्सप्लेन करता अच्छा। हूँ। FUE का मतलब है कि सिर के पीछे से एक एक जड़ को निकाल के लगाना। और बायो FUE का मतलब है, देखिए हमने ग्राफ्ट को सिर के पीछे से निकाला और हमने आगे लगाना है, वो शरीर से जुदा है। हम उसको ब्लड से निकाले हुए प्लाज्मा के बीच में रखते हैं। कहने का भाव ये है कि ग्राफ्ट सिर के पीछे से निकलने और आगे लगाने में जितना वक्त बॉडी से जुदा है, उसे ब्लड से भी, बाहर रखे हुए ब्लड से भी उसे खुराक मिल रही है, उसे न्यूट्रिशन मिल रही है और वो जीवित रहता है, वो अलाइव रहता है। और अल्ट्रा रिफाइंड का कहने का मतलब ये है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बहुत ही महीन हैं। नॉन टच टेक्नोलॉजी से रूट्स को फिट किया जाता है। रूट को सिर की स्किन में फिट करते हुए किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। जितनी भी रूट ली जाती हैं सारी की सारी ग्रो करती हैं, किसी किस्म का रूट्स को डैमेज नहीं होता। आप और मुझे इसका बताइए जो बाल आप मतलब लेते हैं वो कहाँ के बाल आप लेते हैं जो इम्प्लांट करते हैं ट्रांसप्लांट? बिल्कुल, जो इसमें हम अगर हम गौर से देखें किसी भी इंसान को जिसको गंजापन आता है, वो हमेशा सिर के ऊपरले हिस्से में आता है, हेड के टॉप पे आता है। जबकि
सिर के पीछे वाले बाल और कान के ऊपर वाले बाल हमेशा बरकरार रहते हैं। चाहे हम किसी साल बुजुर्ग आदमी को भी देख लें, 60 70 80 साल के इंसान को सिर के ऊपर के बाल झड़ गए होंगे और पीछे वाले बाल बरकरार होंगे। सो जो सिर के पीछे वाले बाल होते हैं वो लंबी उम्र के बाल होते हैं। हम वहां से जड़ों को निकाल के सिर के ऊपर लगाते हैं। हाँ, कई बार जिनके पीछे डोनर एरिया यानी कि जहां से हमने रूट लेनी है अगर ना हो, बहुत कम हो, तो ऐसी हालत में हम दाढ़ी में से यानी कि जबड़े से नीचे वाली दाढ़ी में से भी ग्राफ्ट निकाल लिए जाते हैं। चेस्ट, छाती में से भी ग्राफ्ट निकाल लिए जाते हैं। एक्सिला यानी कि आर्म पिट में से भी ग्राफ्ट लिए जा सकते हैं। सो हम बाकी बॉडी पार्ट्स में से भी ग्राफ्ट को निकाल के सिर के ऊपर लगा सकते हैं, खास करके उन केसों में जिनके पीछे का डोनर एरिया नहीं है या बहुत कम है। सो ऐसी हालत में भी हम पूरे हेड के बालों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, जो मतलब कश्मीर के लोग आपको सुनते हैं, अगर उन्होंने आपसे इलाज करवाना हो, आपकी हेल्पलाइन नंबर, आपका जो एड्रेस है वो कहाँ का रहेगा? बिल्कुल, मेरा जो सेंटर है वो पंजाब लुधियाना में है। हम सन 2008 से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, 2011 से बिना कट वाली टेक्निक का कर रहे हैं। हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। बायो एफयूई भी अवेलेबल है, अल्ट्रा रिफाइंड बायो एफयूई भी अवेलेबल है, डीएचआई टेक्निक भी अवेलेबल है। मेरा सेंटर लुधियाना पंजाब में है। हमारा हेल्पलाइन नंबर इंडिया का कोड +91 लगा के 9988491800, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9988491800 है। दूसरा नंबर 98037, रिपीट कर रहा हूँ, 98037। उसके बाद 5 बार 8 लिखना है, 8888, यानी कि 88888, यानी कि 88 और 888, 98037 88 ये हमारे सेंटर के 2 हेल्पलाइन नंबर हैं। किसी को भी बालों की कोई प्रॉब्लम है, हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, या बालों में पैच बन गए हैं, एलोपेशिया हो गया है, या मेल पैटर्न बाल्डनेस है और ट्रांसप्लांट कराना है, या हेयर फॉल हो रहा है, इस नंबर पे अपने हेड का सामने का, सिर के ऊपर का, सिर के पीछे का फोटो भेजें और ये हम उनके फोटो कंप्यूटर पे लगा के असेस करके जो बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस होगी देंगे। और किसी ने ट्रांसप्लांट कराना है तो हमारे साथ इसी नंबर, हेल्पलाइन नंबर के ऊपर हमारे से डिस्कस करें, वीडियो कॉल कर सकते हैं। हम उनको अपने रिजल्ट दिखाएंगे और उनकी तसल्ली कराने के बाद उनकी डेट बुक करेंगे। और मेरे दोस्तों, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। आप निश्चिंत होकर हमारे सेंटर पे अपॉइंटमेंट बना के आइए। यहाँ पे आपको रहने का इंतज़ाम दिया जाएगा। कश्मीर के क्लाइंट्स को हम डिस्काउंट में करेंगे और उनकी सारी फैसिलिटी उनको दी जाएगी। ब्लड के टेस्ट बीच में होंगे, हेयर ट्रांसप्लांट भी होगा, पीआरपी भी होगी, एकोमोडेशन भी दी जाएगी और साथ में खाने के लिए 1 हफ्ते तक की दवा भी दी जाएगी। हम वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू डिलीवर यू द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। ओके जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जितने भी कश्मीर या जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं, उनने सुना होगा कि मतलब जो भी हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं उनको हमेशा शक शुबा रहते हैं। ये इंटरव्यू आप जरूर देखें और बाकी लोगों तक शेयर करें, और उसमें तमाम जितनी भी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपने मजीद बातचीत करनी है, डॉक्टर के अरोड़ा, इनका नंबर है, सत्यम हेयर ट्रांसप्लांट, इनकी हेल्पलाइन नंबर भी है, आप कॉल करके इनसे बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।